13/1/2025 को आज अगर हमें पुर्तगाल के साथ अगर हम लोगों को व्यापार करना होगा तो हम लोगों को 88 रुपये 34 पैसे जो है उनके साथ उनको भुगतान करना होगा। और जो यूरो है वो पुर्तगाल की करेंसी है। आज हम लोग दोस्तों बातचीत करेंगे मान्यवर काशीराम के बारे में। जब 6 दिसंबर 1956 में बाबा अम्बेडकर साहब का जो भी देहांत हुआ है, उन्होंने जो उनका जो निधन हुआ उसके बाद जो राजनीतिक और सामाजिक शून्यता जो समाज में आ चुकी थी उसको पूरा करने के लिए जो है वो 15 मार्च 1934 को जो है पंजाब के रूपनगर में जो है वो काशी राम जी का जन्म हो चुका था। और उनके पिताजी का नाम हरि सिंह और उनकी माता जी का नाम बिशन कौर था, जो कि सिख समुदाय से बिलोंग करते थे। और उनके बारे में उनके मान्यवर काशीराम की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उनकी वो सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो थी कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी 1984 में। और उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने जो ज्योति प्रज्वलित करी है संविधान में, जो अधिकार दिए हैं दलित वंचित समाज को, उसको आगे ले जाने का जो जिम्मा है वो अब मेरे पे आ गया है। और वो कहते हैं कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने उनका वो किताबें इकट्ठा करा करते थे ज्ञान इकट्ठा करने के लिए। और मैं उस जो ज्ञान उन्होंने वो किताबों के रास्ते से इकट्ठा करा है वो ज्ञान जो है वो मैं लोगों को मैं बांटने के लिए लोगों को इकट्ठा करता हूँ, मैं बहुजन समाज को एकजुट करता हूँ। और उन्होंने पूरा जीवन जो है वो जो वर्ण व्यवस्था और जो राजनीतिक अशुद्धता थी बहुजन समाज को लेके उसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयत्न करे। और उन्होंने जो है उन्होंने बहुजन समाज के अंदर ये भावना जगाई कि वो भी राजनीतिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग है, बस उनको जागरूक होने की ज़रूरत है, उनको एकजुट होने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो है उनका जो शुरुआती जीवन है उस समय उनको बाबा डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो मिशन था उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। पर जिस समय वो नौकरी कर रहे थे और शुरुआती जीवन में उस समय परशुराम ज्ञानी जो है वो उनके जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव है। उन्होंने उनके साथ जो है उनके अंदर जो है मिशन के बारे में जो कि शेड्यूल कास्ट और जो निम्न जातियाँ उस समय की जो तथाकथित जातियाँ का हुआ करती थी उनको जो एकजुट करने के लिए जो है उनको शुरुआती रूप में उन्होंने बताया कि बाबा साहब का मिशन क्या है, किस तरीके से जो समाज में जो सारा कुछ हैपन हो रहा है वो वर्ण व्यवस्था में हैपन हो रहा है। और वर्ण व्यवस्था की वजह से जिनको शेड्यूल कास्ट या और आदिवासी या और इस तरीके के जो जातियाँ थी उनको जो है राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से उनको समानता हासिल नहीं है। और इसके लिए जो बाबा साहब ने हम जो है समाज जो बहुजन समाज है उसको बहुत सारे अधिकार जो है वो संविधान में दिए हैं, पर उसको प्राप्त करने के लिए उनके पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है, जिस वजह से वो पिछड़े हुए हैं। और कहते हैं कि बाबा जो मान्यवर काशीराम थे उनके ऊपर तब वो एकदम से प्रभाव पड़ा। तब वो पूना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर जो है उन्होंने MA PhD करी हुई थी और वो उसमें जॉब का वो वैज्ञानिक थे, वो उसमें जॉब करा करते थे। तो उसमें उस समय उन्होंने ये फैसला करा कि उनका जो साथी परशुराम ज्ञानी है वो नौकरी अपनी छोड़ देंगे और वो उनके जो विचार हैं, उनका जो मिशन है बाबा अम्बेडकर का, उस मिशन को आगे बढ़ने के लिए जितने पैसे की जरूरत हुआ करेगी परशुराम ज्ञानी को वो उनको दिया करेंगे। तो इस तरीके से उनका मिशन के साथ जुड़ना हुआ जो ताउम्र उनके आखिरी सांस तक चलता रहा। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का आज भी ये मानना है कि अगर बाबू जगजीवन राम के बाद कोई प्रधानमंत्री दलित समाज से अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता था तो वो मान्यवर काशीराम थे। अगर वो 5 जून 1995 को मायावती को मुख्यमंत्री नहीं बनाते उत्तर प्रदेश का और खुद मुख्यमंत्री बनते तो वो देश के प्रधानमंत्री बनने की उनकी जो संभावना थी वो सबसे ज़्यादा थी। और उस समय जो है उनसे ज़्यादा जो राजनीतिक जो दृष्टिकोण था, उनसे बेहतर राजनीतिक दृष्टिकोण वाले राजनेता बहुत कम थे उस समय में और वो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे।
और उनको बहुत बार देश का राष्ट्रपति बनने का भी का भी मौका का भी मौका मिला, पर उन्होंने ये इनकार कर दिया कि मैं देश का राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। और बहुत बार उन्हें देश का रक्षा मंत्री बनने का भी मौका मिला, पर उन्होंने हर बार जो है ये कह कर नकार दिया कि मैं ये पद हासिल नहीं करूंगा। अगर मेरे को कुछ बनना होगा तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनना पसंद करूंगा, बाकी सारे जितने भी पद हैं वो मेरे लिए नहीं है। अगर उनकी ये इच्छा प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा तो खैर नहीं पूर्ण हो पाई, क्योंकि तब तक जो बहुजन समाज पार्टी थी वो इतनी बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने नहीं आई थी। वो इतने ज़्यादा सांसद नहीं चुन पाए थे कि जिस वजह से कि उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल पाता। पर राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर वो मुख्यमंत्री उस समय बन जाते 1995 में तो मुख्य उत्तर प्रदेश के, तो फिर उनके प्रधानमंत्री बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होने थे। उनके बाद उनका एक नारा हुआ करता था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसका मतलब ये था कि वो ये चाहते थे कि जो वर्ण व्यवस्था में जितने लोग जिस तरीके से जितनी उनके उनकी उनकी संख्या है, जितने उनका संख्या बल है, उस हिसाब से उनको जो है हर एक जगह के ऊपर, चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, चाहे और उद्योग धंधे हों, चाहे राजनीति हो, उनको जो है उनमें जो है उचित उनका जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनको जो है वो ये सारी सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जब शुरुआती दौर था तो उन्होंने फिर जब उस समय तक संगठित करना जो है बहुजन समाज के जितने भी लोग थे उनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। तो उस समय जो है उन्होंने जो है DS4 नाम का उन्होंने जो है बामसेफ की स्थापना करी। और बामसेफ जिस समय उन्होंने उसकी स्थापना करी तो उस समय दीना भानाजी और जो खरपड़े हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने जो है उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे मान्यवर काशीराम के साथ में। उनका जो मिशन था उनका ये था कि अगर हम लोग किसी चीज़ को भीख में मांगते हैं तो वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होगी, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना जूझना सीखना होगा। और उन्होंने लड़ना और जूझना जो है बहुजन समाज पार्टी बामसेफ DS4 से लेके जहाँ जब भी वो जहाँ पे भी पूरे देश में रैलियाँ करने भी वो जाते थे तो वो हर एक चीज़ में हर एक जगह पे यही अलख जगाते थे कि आज जो समाज है उस समाज को जो कि दबला कुचला समाज जिसको लोग कहते हैं उसको जागरूक करने के लिए आगे आना होगा। और जिस समय देश को बहुजन समाज को जरूरत थी कि उनको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, तो उस समय मान्यवर काशीराम जो हैं वो उनके साथ खड़े हुए, उनको अपने विचारों से अवगत करवाया। उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो विचार थे उनसे अवगत कराया। और उन्होंने ये भावना बहुजन समाज में जगाई कि वो भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन सकते हैं, बस उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो है अपने मिशन को हमेशा सर्वोपरि रखा, बाकी सारी चीज़ों को उन्होंने पीछे रखा। और वो बहुत ज़्यादा सादा जीवन जीते थे, वो बहुत बड़े तड़क फड़क वाला जीवन जीना पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल आम जिस तरीके से हम लोग आम आदमी जो विचरता है समाज के अंदर वो बिल्कुल वैसे ही विचरा करते थे। और उनके कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि जो अगर मायावती अगर वो अपना बहुजन समाज पार्टी की जो उत्तराधिकारी जो है बहुत पहले अपनी बीमारी और अपने निधन तक से बहुत पहले अगर मायावती को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनते तो आज जो देश की जो राजनीतिक तस्वीर है वो आज राजनीतिक तस्वीर उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके की राजनीतिक तस्वीर इस समय दिखाई दे रही है। और ये जो उनका मिशन था कि जो समाज है वो जागरूक हो, जो बहुजन समाज है वो जागरूक हो, और उनमें आज जो आत्मसम्मान की भावना है वो मान्यवर काशीराम ने ही जगाई। 1983 में जो है उन्होंने 3 लाख लोगों को जो है वो जो साइकिल यात्रा के लिए उन्होंने आह्वान करा था। तो उसमें 3 लाख लोगों ने जो है साइकिल यात्रा का जो है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, जो कि बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए थी। चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, चाहे वो खेतीहर मजदूर थे, चाहे वो किसी भी तरीके से अपना जो जीवन यापन कर रहे थे, तो उन सभी में जो है
उन्होंने जो है जागरूकता जगाने के लिए उस समय जो है साइकिल यात्रा निकाली थी, जिसमें कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है हिस्सा लिया था। और राजनीतिक पंडितों का जो विश्लेषण है आज वो सही साबित हो गया है कि देखिए आज 2025 चल रही है। आज बहुजन समाज पार्टी जिस पार्टी को 1984 में उन्होंने खड़ा करा था, और उस पार्टी का आज ना ही तो कोई लोकसभा में सांसद है और ना ही उनका कोई राज्यसभा में सांसद है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को जो है इसको कहते हैं कि ये राजनीतिक शून्यता जो है वो 2025 में फिर आ गई है। इस राजनीतिक शून्यता को दूर करने के लिए किस तरीके से आगे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन बढ़ेगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। 6 और 9 अक्टूबर 2006 को जो है बहुजन समाज को आगे ले जाने वाला नेता, आगे ले जाने वाली शख्सियत मान्यवर काशीराम जो है अपनी आखिरी सांस छोड़ के चले गए। आप का दोस्त दिग्दर्शन।